नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आपको फराह गोगी की याद है? जी हाँ, पंजाब वाली फराह गोगी, बुशरा बीबी की सहेली और इमरान खान के हाउस होल्ड का एक सदस्य। ऐसी सदस्य जो इमरान खान के पंजाब में होने वाले तमाम करप्शन का चेहरा भी थी, उनका फ्रंट भी थी। जो सरकार के गिरने से ठीक पहले, इमरान खान की सरकार के गिरने से ठीक पहले दुबई चली गई थी अपने परिवार के साथ सारा माल बटोर कर। तो अब उनमें नई डेवलपमेंट क्या आई है? मैंने आपको एक दो दिन पहले खबर की थी कि शायद वो नेगोशिएट कर रही हैं अपने वादा माफ गवाह बनने की, सरकारी अप्रूवर बनने की। तो इनके ससुर जो हैं, इनके पति हैं एस एन गुज्जर। उनके जो बाप हैं यानी इनके ससुर, गोगी के ससुर, अ, वो हैं इकबाल चौधरी। इकबाल चौधरी साहब पीएमएलएन के सदस्य हैं। तो पीएमएलएन में उन्होंने शहबाज शरीफ से नेगोशिएट किया, कुछ बात की, माफ़ी तलाफ़ी की और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई इनको आने दिया जाए और माफ़ी की कोई गुंजाइश बनाई जाए। तो अब तय ये हुआ है कि ये वापस आ रही हैं, लगभग कंफर्म है कि ये वापस आ रही हैं और वापस आकर ये सरकारी गवाह बनेंगी, अप्रूवर बनेंगी। और जी हाँ, इमरान खान की करप्शन के, पंजाब में हुई करप्शन के कुछ राज भी खोलेंगी। तो ये अब बात शुरू हो चुकी है। टेंटेटिवली बताया जा रहा है कि वो शायद 10 तारीख को वापस आ रही हैं, लेकिन इस तारीख को मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने में आया है कि 10 को आ रही हैं। हो सकता है कि वो बाद में भी आएँ। उसका कारण ये कि ज़ाहिर है वो आने से पहले अपनी सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से रखना चाहेंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आते ही गिरफ्तार हो जाए या कोई और ज़ाती तौर पे उनके ऊपर मुश्किल आए। तो अपनी तमाम चीज़ों को तय करके उसके बाद ही आएँगी। अभी टेंटेटिवली तारीख उनकी आने की 10 है। खैर, और आपको याद होगा ओन चौधरी जो पीटीआई के बड़े नज़दीकी थे, इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त थे, इनके एडवाइज़र भी थे, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने भी एक जगह पर ये कहा था कि मैंने जब इमरान खान को जाकर ये बताया कि भाई पंजाब में तो सारा काम यही देख रही हैं चीफ मिनिस्टर की जगह पे, जो अपनी फराह गोगी हैं। तो बोले उस समय मुझे तो इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर मुझे उस स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। कुछ इसी तरह की बात अलीम खान ने भी कही है, बल्कि अलीम खान ने तो इनकी करप्शन के लिए यहाँ तक चैलेंज किया है कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने सीधे सीधे इमरान खान को टीवी डिबेट में बैठने के लिए कहा कि हम अपनी चीज़ें लेकर सामने बैठ जाते हैं और टीवी पर आमने सामने बहस कर लेते हैं। जाहिर है इमरान खान इस चैलेंज को क्यों स्वीकारेंगे? उनको पता है कि क्या होगा उनके साथ। अलीम खान वही शख्स हैं जिन्होंने इमरान खान का पहला जलसा जिससे वो मशहूर हुए थे, मीनार पाकिस्तान पर जो हुआ था, उसका सारा का सारा खर्चा इसी शख्स ने किया था, अलीम खान ने। ये वही अलीम खान है जिसको बाद में इमरान खान ने नैब के ज़रिए जेल में डलवा दिया था साल भर के लिए। तो ऐसे किस्से बहुत हैं। इमरान खान वो शख्स है जो उसको जो हाथ खाना खिलाता है, ये उसी हाथ को काट खाता है। खैर, तो आगे चलते हैं और आपको एक नई खबर ये दें जो आज पाकिस्तान से आई है। वो है आमिर लियाकत खान के, आमिर लियाकत से जुड़ी हुई। आमिर लियाकत आपको याद हो, ये भी पीटीआई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। इससे पहले ये एमक्यूएम में थे और अभी ये बहुत मशहूर हुए हाल ही में अपनी तीसरी शादी के लिए। तीसरी शादी होना इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है पाकिस्तान में। इसमें ख़ास बात ये थी कि इनके और इस जो नई पत्नी है इनकी दानिया, उनके इस बीच इनका जो एज गैप है वो करीब 28 से 30 साल का है। यानी कि आमिर लियाकत की जो बेटी है वो इनकी पत्नी की उम्र की है। खैर, अभी 4 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। आपको याद होगा उन्होंने अपने बेडरूम से अपनी पत्नी के साथ में सोते हुए फोटोग्राफ्स खिंचवाए और ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी एक इंटीग्रल पार्ट है आमिर लियाकत की तमाम ज़िंदगी का, चाहे वो ज़ाती हो या प्रोफेशनल। तो आप इनको रमज़ान के महीने में पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर अक्सर देखें, कहीं नागिन डांस कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ज़मीन में लौट रहे हैं, कहीं भद्दे मजाक कर रहे हैं। ये सब आमिर लियाकत के व्यक्तित्व का हिस्सा है, पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वो इसी तरह के आदमी हैं। खैर, तो उनकी इस तीसरी पत्नी ने, जिससे 4 महीने पहले उनकी शादी हुई थी,
उन्होंने अपने जो डिवोर्स के लिए किस्म से आपका ये फाइल किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे पति से बचाया जाए। ये ड्रगिस्ट हैं, ड्रग्स लेते हैं, और ड्रग्स कहना गलत होगा, बेसिकली ड्रगी हैं एक तरह से। तो ड्रग लेते हैं और ड्रग लेकर मुझे मारते पीटते हैं, और एक बेहद छोटे से कमरे में मुझे लेकर उन्होंने घर में रखा हुआ है। तो उसने अपने आप को बचाने की मांग की है, और साथ ही उसने अपनी जो महर रकम है 11.5 करोड़ की, वो उसने मांगी है। उसने अपना साथ में निकाहनामा भी दिखाया है कि भाई ये निकाहनामा है जिसमें वो रकम दर्ज है। तो 11.5 करोड़ रुपए जो है वो उसने इनसे वसूली के मांगे हैं ना। ये तो है खबर, लेकिन याद रहे, मैं फिर आपको यहाँ वार्न करूँ, आमिर लियाकत की बात जब आए तो उनकी कोई भी बात ड्रामा हो सकती है। इवन ये खबर भी, ये भी हो सकता है कि आमिर लियाकत चूंकि आजकल खबरों से बाहर हैं, जिसकी उनको आदत नहीं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे वो खबरों में बने रहें। तो बहुत संभव है उन्होंने ये खबर अपनी पत्नी को देकर कह दिया हो कि भाई तुम ऐसे ऐसे बोल दो, मैं तुझे गाड़ी हिला दूंगा। वो इसी किस्म के आदमी है। लेकिन खैर, ये नई डेवलपमेंट्स थी पाकिस्तान से जो अभी आई, और मुझे लगा कि आपसे मुझे शेयर करनी चाहिए। एक और अपडेट जो नया आया है वो है इमरान खान के मुतल्लिक। इमरान खान साहब को अब ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डिसक्वालीफाई होने वाले हैं। और उनको ये डर इस हद तक सता रहा है क्योंकि पिछले दिनों में उन्होंने लगातार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बदतमीजी भरे अल्फाज बोले हैं, ऐसे लफ्ज़ बोले हैं जो नहीं बोले जाने चाहिए, इंसल्टिंग है इलेक्शन कमीशन के लिए। तो अब इलेक्शन कमीशन ने कल उन ट्रांसक्रिप्ट मंगवाई थी उन स्टेटमेंट्स की जो इमरान खान ने दी हैं। वो ट्रांसक्रिप्ट्स अब इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुकी हैं और वो केस शुरू हो रहा है। वो इतना क्लियर है कि इमरान खान का डर लगना जो है वो वाजिब है। उनको ये लग रहा है कि मुझे अब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 बार पहले ही इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और माफ़ी मांग चुके हैं इलेक्शन कमीशन से। याद रहे, इससे पहले सिमिलर नोटिस इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ लिया था। फवाद चौधरी उस समय इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे इस सरकार के, इमरान सरकार के। उन्होंने बड़ी एक डिफरेंट किस्म का आर्गूमेंट दिया था इलेक्शन कमीशन में अपने बचाव के लिए। उन्होंने माफ़ी मांगी कि साहब ये मेरी स्टेटमेंट्स नहीं है, मैं तो सिर्फ वही बोलता हूँ जो मुझे कैबिनेट में बोलने के लिए कहा जाता है। मैं कैबिनेट का नुमाइंदा हूँ, वहाँ का एक मंत्री हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ वही कहा जो कैबिनेट में कहा जाने के लिए तय हुआ, और चूंकि मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ तो मैंने बाहर आकर वो बोला। ये कहकर उन्होंने अपनी इलेक्शन कमीशन से जान बचाई थी, और इलेक्शन कमीशन ने उनको तब के लिए माफ़ कर दिया था। लेकिन तो एक तरह से देखा जाए तो चूंकि कैबिनेट में फैसला हुआ तो कैबिनेट का हेड कौन था? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन था? इमरान खान। तो उस समय भी दरअसल एक्यूजेशन इनडायरेक्टली इनके ऊपर जाता है। तो अब ये जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें चूंकि 2 दिन पहले इमरान खान ने पिछले हफ्ते तक लगातार बोल रहे थे कि ये नवाज शरीफ के एजेंट हैं जो इलेक्शन कमिश्नर है। तो अब देखा ये जाएगा कि ये केस जब शुरू होता है तो इमरान खान का क्या बनता है। इमरान खान को डर इतना लगा है कि उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया है, और जिस कानून के तहत इसका गठन किया गया है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने उसको चैलेंज किया है। ये सब दरअसल डिलेइंग प्रैक्टिसेस हैं जिसके ज़रिए वो अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस केस से उनकी जान बचने वाली है नहीं, खतरा मौजूद है। याद रहे, अगर इसमें इलेक्शन कमीशन उनको दोषी पाता है तो उनको 6 महीने की कैद हो जाएगी और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ। ही विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स देयर आफ्टर। खतरा बड़ा है इमरान खान के लिए, देखते हैं इससे क्या निकलता है। थैंक यू, अब के लिए आज इतना ही।